जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आई एम सपना। वेलकम टू कंपटीशन शाला। समीक्षा अधिकारी आरो यारो का जो हिंदी का पेपर होगा 60 नंबर का, उसके 6 टॉपिक्स है। उसमें जो है 6 टॉपिक्स हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे, और वो 6 टॉपिक्स पहले देख लेते हैं, देन हम उसके बाद डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, विलोम शब्द हमारा जो है 10 क्वेश्चंस विलोम शब्द से पूछे जाते हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द जो है वो 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 60 क्वेश्चंस बनते हैं। विशेषण विशेष जो है 10 क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। वाक्य एवं वाक्य जो वर्तनी शुद्धि है उससे 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 10 नंबर के। तत्सम तद्भव 10, मतलब 6 टॉपिक से जो है आपके 60 क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो है 6 टॉपिक से 60 क्वेश्चंस बनते हैं। एक टॉपिक से 10 सवाल पूछे जाते हैं आपके। और जो हमारा आयोग है, उत्तर प्रदेश आयोग, उसका पेपर पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि UPSSC आयोग के क्वेश्चंस अलग लेवल के हिंदी के होते हैं, पर आयोग के क्वेश्चंस जो है बिल्कुल अलग हो जाते हैं। समीक्षा अधिकारी वाली जो हिंदी है उतनी टफ भी नहीं होती, बहुत ईजी भी नहीं होती, तो उसको बहुत ही हल्के में भी नहीं लेना है। उसमें प्रैक्टिस बहुत करनी है। मतलब क्या है ना कि जैसे कि तत्सम तद्भव हो गया, वाक्य शुद्धि या शुद्धियाँ पर्यायवाची हो गई। इसको ऐसा लगता है कि हम लोग 1-2 बार पढ़ते हैं तो उस टाइम हमें लगता है कि हाँ बिल्कुल ठीक मुझे आता है, लेकिन पेपर जब एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पे बहुत एरर होता है। गंगा यमुना की जो पर्यायवाची हो, इतने ज़्यादा क्लोज ऑप्शन दे देते हैं आयोग कि मतलब वहाँ बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कम पढ़िए और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, तो वहाँ पे आपकी जो है गलतियाँ थोड़ी कम हो जाती हैं। तो आज की इस क्लास में एक सबसे पहले हम शब्द विलोम डिस्कस करेंगे, जो कि 10 नंबर की आपके एग्जाम में जो है पूछी जाएगी। और अब देखिए, मतलब अभी तो मैं टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ शब्द विलोम के, जो कि एडिशनल चीज़ें भी डिस्कस करूँगी। बस ऐसे नहीं रहेगा कि बस हाँ हम आंसर टिक करते जा रहे हैं, वैसा कुछ नहीं रहेगा। बहुत अच्छे से हम उसको और इसमें जो है इस क्लास में जो क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ वो जो है अदर एग्ज़ाम जो हुए हैं उसमें भी कई बारी पूछा गया है। जैसे कि UPSSC मेंस के पेपर में, आरो समीक्षा अधिकारी के मेंस के पेपर में वो हिंदी पूछी गई है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये 6 टॉपिक्स जो है हम अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष, पर्यायवाची। आज जो है शब्द विलोम डिस्कस करेंगे। शब्द विलोम में क्या है, आज टॉप 50 क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ऐसे ही करके लगभग 400 क्वेश्चंस हैं विलोम शब्द के। अगर आप 400 वो बहुत अच्छे से मन लगा के आपने अगर अच्छे से कर लिए ना, मतलब ये 6 टॉपिक्स सारे क्वेश्चंस टॉप 500, टॉप 600 ऐसे करके वो सारे आपके पेपर तक होने से पहले मैं करा दूँगी। और आप देखिएगा कि क्वेश्चंस मतलब देखने को मिलेगा। मैं ये तो नहीं कहती अब आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन आयोग ला के दे देता है तो उसकी दावेदारी तो कोई नहीं कर सकता है ना कि मैं 100% अपने वीडियो से या फिर अपनी कोचिंग से या फिर अपनी क्लास से कंप्लीट करा दूंगी। हाँ, वो दावा तभी आपका पूरा हो सकता है जब सिलेबस में डिफाइंड है उससे मतलब कि क्वेश्चंस पूछा गया है, तो वो दावे जो होते हैं वो सफल हो भी जाते हैं, पर 100% किसी का पूरा नहीं होता है। बस इससे हमें भी साथ में प्रैक्टिस करनी होगी, अच्छे से मन लगा के मेहनत करनी होगी, तब जो है तब कहीं जाके सफलता मिलती है। तो आइए सबसे पहले हम शब्द विलोम डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है अभ्यंतर का जो है विलोम। तो ये वाला क्वेश्चन जो है UPSSC में जो है 2019 में जो CSAT का पेपर होता है ना उसमें हिंदी पूछी जाती है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए अभ्यंतर का जो है विलोम क्या होगा। तो अभ्यंतर का विलोम जो है बा होगा। अभ्यंतर का अर्थ होता है आंतरिक या फिर अंदर, भीतर वाला जो भाग होता है वो अभ्यंतर के सारे जो है समानार्थी हैं, आंतरिक, अंदर, भीतरी भाग। और अभ्यंतर का जो विलोम होगा वो बा होगा। कुछ भी दे सकता है, बाह, पार, बाहरी, बाहस्त, ये सारी जो है ये इसके विलोम है। तो इसका राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द जो उसका विलोम शब्द क्या होगा। तो प्रथम का जो है अंतिम हो जाएगा। प्रथम का जो उपयुक्त शब्द होगा विलोम वो अंतिम होगा। प्रधान के और भी जैसे कि विपरीत शब्द होते हैं विलोम, जैसे गौड़ हो गया, प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष और परोक्ष भी हो जाता है अप्रत्यक्ष, और प्रधान का जो है गौड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन प्रथम का अंतिम हो जाएगा। श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द क्या है। देखिए ये UP RO में पूछा गया था। लोअर का जो एग्जाम होता था मेंस का पहले जो उत्तर प्रदेश आयोग कराती थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। श्री गणेश का शब्द का जो है विलोम क्या होगा। तो ये इतिश्री हो जाएगा। श्री गणेश का विलोम
इतिश्री हो जाएगा। और जबकि अथ का विलोम इति होगा। इत्यालम से कोई संबंध इसका नहीं है, श्री गणेश का, तो ये राइट ऑप्शन नहीं होगा। और आके देख लीजिए, जैसे कि श्री गणेश का इतिश्री हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उद्घाटन का जो है समापन हो जाएगा। आधुनिक का विलोम जो है वो प्राचीन हो जाएगा। आधुनिक का विलोम जो है प्राचीन होगा। और समीचीन का विलोम शब्द असमीचीन। समीचीन का ये भी पूछा गया है। समीचीन का असमीचीन। अर्वाचीन का विलोम शब्द जो है प्राचीन। और समसामयिक का जो है समसामयिक का असमसामयिकी। ठीक है, आधुनिक का यहाँ पे प्राचीन हो जाएगा और अर्वाचीन का प्राचीन। अर्वाचीन और आधुनिक जो है पर्याय शब्द हैं, तो अर्वाचीन का भी जो है विलोम जो होगा क्या होगा, वो प्राचीन होगा। और आधुनिक का भी जो विलोम प्राचीन होगा। अधुनातन का जो विलोम क्या होगा, अधुनातन का विलोम जो है पुरातन हो जाएगा। अधुनातन या फिर नूतन, जो अधुनातन मतलब जैसे नवीन हो गया, तो अधुनातन या नूतन का विलोम पुरातन होगा। अवनत का विलोम जो है वो उन्नत हो जाएगा। अद्यतन का जो है वो प्राचीनतम। अद्यतन मतलब जो करंट में अभी चल रहा है, एकदम नवीन चीज़ें, तो अद्यतन का प्राचीनतम विलोम हो जाएगा। तो यहाँ पे अधुनातन का विलोम जो है पुरातन होगा। देखिए कुछ कुछ शब्द होते हैं वो थोड़े क्लोज होते हैं, पर आयोग जो मतलब उत्तर सही मानता है वही हमें टिक करना होगा, वही हमें भी सही करना होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किसकी है, सबसे ज़्यादा करेक्ट, सबसे ज़्यादा क्लोज ऑप्शन क्या है, तो अधुनातन का पुरातन, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कितने क्वेश्चंस ऐसे नूतन प्राचीन से बने हुए, तो नूतन का जो पर्यायवाची यहाँ पे पुरातन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्राचीन मत करिएगा, क्योंकि नूतन में जो है पुरातन ही इसका मतलब कि एकदम सटीक इसका विलोम है, तो नूतन का पुरातन हो जाएगा। गौरव का विलोम शब्द क्या होगा, तो गौरव का विलोम शब्द जो है लाघव हो जाएगा। गौरव का विपरीत जो है उसका विलोम लाघव हो जाएगा। वैभव का क्या होगा, दारिद्र्य अथवा दैन्य। देखिए इसमें सिर्फ हम एक क्वेश्चंस नहीं, हम उसमें जो जितने भी विकल्प चारों दिए हैं उसके भी विलोम शब्द देखेंगे। तो वैभव का क्या हो जाएगा, दारिद्र्य दैन्य। पराभव का विलोम क्या होगा, वो विभव हो जाएगा। पराभव का क्या हो जाएगा, विभव। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा, तो नैसर्गिक का विलोम जो है यहाँ पे कृत्रिम हो जाएगा। नैसर्गिक मतलब क्या होता है, नेचुरल, प्राकृतिक, तो नैसर्गिक का विलोम जो है हमारा कृत्रिम हो जाएगा। और इसका मतलब अगर अनैसर्गिक दे देता है तो ये भी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनैसर्गिक, नैसर्गिक का विलोम जो है अनैसर्गिक हो जाएगा। प्राकृतिक नैसर्गिक का ही जो है एक समानार्थी शब्द है। स्वर्गीय का विलोम जो हो जाएगा वो नारकी होता है, जबकि संश्लेषिक एक अशुद्ध शब्द है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा। अनुग्रह का विलोम शब्द जो है हमारा विग्रह हो जाएगा। विग्रह मतलब क्या, विग्रह जो है संधि या समास का भी विलोम शब्द होता है। संधि मतलब जोड़ होता है, विग्रह मतलब अलग होना होता है। तो यहाँ पे अनुग्रह का विलोम विग्रह हो जाएगा। और परिग्रह का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो अपरिग्रह हो जाएगा। परिग्रह का अपरिग्रह हो जाएगा। आग्रह का क्या है, अनाग्रह हो जाएगा। और संग्रह का विपरीत जो है वो त्याग हो जाएगा। संग्रह का विलोम शब्द जो है त्याग हो जाएगा। तो यहाँ पे अनुग्रह का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हमारा विग्रह हो जाएगा। देखिए फिर से ये अनुग्रह का विलोम शब्द पूछा, कितनी बारी पूछा है यूपी आरओ में, मेंस में, लोअर में। तो अनुग्रह का विग्रह, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अनुग्रह का विलोम शब्द जो है विग्रह हो जाएगा। फिर से पूछा है यूपी पीसीएस का मेंस का, तो इसमें भी अनुग्रह जो है विग्रह हो जाएगा। सदाचार का विलोम क्या होगा, देखिए सारे क्वेश्चंस जो हैं आयोग के द्वारा ही पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सेगमेंट। सदाचार का विलोम जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो सदाचार का विलोम हमारा कदाचार हो जाएगा। सदाचार का कदाचार। और सदाचार के अन्य विलोम भी है, जैसे मान लीजिए अनाचार दे दिया, दुराचार दे दिया और कदाचार दे दिया, तो ये सारे समानार्थी शब्द हैं सदाचार के। और आचार का विलोम अनाचार होता है। आचार का अनाचार हो गया। अन्याय का विलोम शब्द न्याय हो गया। अपराध का विलोम शब्द जो है निरपराध। तो अपराध का विलोम शब्द निरपराध। आज सदाचार का विलोम जो है कदाचार हो गया। आचार का जो है विलोम शब्द वो अनाचार हो जाएगा। अन्याय का न्याय हो जाएगा।
इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है, बाकी सारे जो है मैच नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपत्ति विपत्ति दिया है, अवर्षण जो है अनावर्षण दिया है, गणतंत्र जनतंत्र, आदृत तिरस्कृत। तो आपत्ति का जो विलोम शब्द होता है वो अनापत्ति होता है, लेकिन यहाँ पे विपत्ति दिया है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपत्ति का विलोम शब्द अनापत्ति होता है, विपत्ति का संपत्ति होता है, तो संपत्ति का विलोम जो है विपत्ति होता है। गणतंत्र जनतंत्र का विलोम जो है वो राजतंत्र होता है। ये गणतंत्र जनतंत्र जो ही समानार्थी शब्द हो गए, तो गणतंत्र और जनतंत्र मतलब जो जनता का तंत्र, जनता द्वारा जो चुना जाता है, वो गणतंत्र और जनतंत्र एक ही हो गया। गण मतलब लोग, जन माने लोग, तो ये गणतंत्र जनतंत्र तो समानार्थी शब्द है, तो इसका जो विलोम होगा वो हमारा राजतंत्र होगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। आवर्षण जो है अनावर्षण, ये भी हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि आवर्षण का विलोम जो है अनावर्षण तथा अवर्षण का विलोम होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो है आदृत तिरस्कृत जो है, आदृत का विलोम जो है तिरस्कृत हो जाएगा, और आदृत का एक और जो विलोम होता है वो अनादृत। अगर मान लीजिए ऑप्शन में अनादृत दिया है तो अनादृत आपका सही हो जाएगा, पर यहाँ पे आदृत और तिरस्कृत, आदृत मतलब आदर और सत्कार, और तिरस्कृत मतलब किसी का अपमान कर देना, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आवर्तक का विलोम। देखिए अभी हमने पीछे देखा है ऊपर वाले क्वेश्चन में, आवर्तक का विपरीत शब्द जो है वो हमारा अनावर्तक हो जाएगा। देखिए आवर्तक फिर से पूछा गया है, यूपीपीसीएस के आरओ के जो मेंस का पेपर हुआ था, तो आवर्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आवर्तक अनावर्तक, क्योंकि सवर्तक भी दे देगा प्रवर्तक भी दे देगा, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर आपने 2-4 बार ये क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस किया है, पढ़ा है, तो वो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, और आपको करना भी यही है, आवर्तक का अनावर्तक। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था आरओ में। अमृत का विलोम जो है सबको पता होगा, विष होगा। अमृत का विलोम विष हो गया। मधुर का विलोम जो है कटु हो गया, मधुर का विलोम कटु हो गया। और जो कटु कर्कश एवं तीक्ष्ण जो है, सुधा का विलोम गरल हो गया। पीयूष का विलोम विष हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निषिद्ध का सर्वथा जो है, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द जो है वो क्या हो जाएगा? तो निषिद्ध मतलब विहित होता है, निषिद्ध के लिए सही विलोम विहित है, इसका राइट ऑप्शन विहित हो जाएगा, निषिद्ध का विहित। निषिद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये यूपी आरओ में मेंस में पूछा गया था, तो निषिद्ध का विहित हो जाएगा। कई बारी क्वेश्चन ये पूछा गया है, निषिद्ध का सही विलोम शब्द जो है विहित हो जाएगा। शुष्क का विलोम जो है क्या हो जाएगा? तो शुष्क का विलोम जो है वो हमारा आर्द्र हो जाएगा, शुष्क का विलोम जो है आर्द्र हो जाएगा। उष्ण तथा शीत जो है परस्पर विलोम शब्द हैं, तो उष्ण और जो है शुष्क मतलब उष्ण और शीत जो है परस्पर विलोम शब्द हैं, तो शुष्क का जो एकदम बिल्कुल उसका एकदम सटीक जो उसका विलोम है वो आर्द्र हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, स्थूल का विलोम जो है वो नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं, जहाँ पे अगर पूछा जाता है नहीं तो वहाँ पे आपको अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि ध्यान हमारा नहीं पे बिल्कुल नहीं जाता है। जैसे हमने देखा स्थूल का विलोम, हमने जो है तन्वी सूक्ष्म लगा दिया, तो ये हमें बहुत ध्यान देना है। तो इसमें स्थूल का विलोम नहीं है, तो स्थूल का विलोम जो है शाश्वत हो जाएगा, नहीं है। बाकी स्थूल का विलोम जो है सूक्ष्म होगा, तन्वी होगा तथा दुर्बल, तीनों जो होंगे। स्थूल मतलब होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा आकार, और जितने भी इसके विलोम है, सूक्ष्म मतलब छोटा, तन्वी भी मतलब कि बहुत छोटी चीज़ें, दुर्बल भी मतलब कमज़ोर, तन्वी जैसे होता नहीं कि तन्वी उसका शरीर उसका, तो बहुत ही मतलब कि दुर्बल, तो ये सारे जो है इसके अपोजिट हो जाएंगे, विलोम हो जाएंगे। तो स्थूल का विलोम नहीं है, तन्वी भी है, सूक्ष्म भी है, देखिए सूक्ष्म भी है, तन्वी भी है, दुर्बल भी है, शाश्वत नहीं है। शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, जो अमर है, तो यहाँ पे शाश्वत का कोई तुक नहीं बैठता है स्थूल के साथ। पृथक का सही विलोम क्या होगा? तो पृथक का सही विलोम जो है संयुक्त हो जाएगा। पृथक मतलब जो है अलग होना, संयुक्त मतलब जो है जुड़ाव होना, तो पृथक का सही विलोम जो है हमारा संयुक्त हो जाएगा। बाकी जो जितने भी विकल्प हैं वो असंगत हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में एक उपयोग का विलोम क्या होगा? तो इसमें उपयोग का विलोम जो है निरुपयोग भी हो जाएगा और अनुपयोग। देखिए दोनों बी और सी जो है, आयोग ने दोनों बी और डी दोनों को सही माना था। उपयोग का विलोम जो है निरुपयोग भी हो जाएगा और अनुपयोग भी हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। लेकिन जो है कि मतलब आयोग ने इसका जो है बी और डी दोनों माना था। देखिए सदुपयोग समुपयोग जैसा कोई शब्द इसका नहीं होगा विलोम। उपयोग का निरुपयोग अनुपयोग दोनों हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है, तो ये हमें सबसे पहले अंडरलाइन करना है, क्योंकि गलत युग्म पूछा है।
हाँ, तो जो दक्षिण का वाम होता है, हाँ ये सही हो जाएगा। विधि का निषेध होता है, बर्बर का सभ्य होता है, उद्यम का निरुद्यम नहीं होता है, क्योंकि उद्यमी का विलोम निरुद्यम होता है। उद्यमी मतलब जो बहुत ही परिश्रम करने वाला, जो काम करने वाला व्यक्ति, जो उद्यम करता है, तो उद्यमी का विलोम हो जाएगा निरुद्यम। ठीक, उद्यम का निरुद्यम नहीं होगा, उद्यमी का जो है विलोम होता है निरुद्यम। बाकी शेष विकल्प सही है, दक्षिण का वाम, विधि का निषेध, बर्बर का सभ्य, निरुद्यम जो है किसका विलोम होता है, वो उद्यमी का विलोम होता है, ना कि उद्यम का। आइए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा शुद्ध युग्म है। जहाँ भी ना ऊपर क्वेश्चंस में पूछा जाता है नहीं है, शुद्ध है, युग्म सही नहीं, वहाँ पे आप अंडरलाइन कर लिया करिए, हाईलाइट कर लिया करिए, क्योंकि फिर वहाँ पे आपका ध्यान रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन मतलब कि मुझे लगता है उत्तर देने से पहले क्वेश्चन पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पूछ क्या रहा है। तो इसमें से शुद्ध युग्म पूछा है, ठीक है। तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, और संयुक्त का तो हमने पढ़ा था पृथक का संयुक्त होता है, ठीक। तो इसमें जो है एक हमारा अल्पज्ञ का बहुज्ञ जो है सही हो जाएगा, और ये जो संधि युक्त है वो संधिहीन का होता है। संयुक्त का विलोम जो है वो हमारा वियुक्त होता है। आज्ञ का विलोम जो है अभिज्ञ होता है। आज्ञ मतलब कि अज्ञानी हो गया, और अभिज्ञ मतलब जो ज्ञानी होता है। अभ्यस्त का विलोम जो है यहाँ पे अनभ्यस्त हो जाएगा, तो समस्त का अभ्यस्त नहीं होगा, अनभ्यस्त का विलोम जो है अभ्यस्त होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है, अगर आपको अल्पज्ञ बहुज्ञ तो पता है तो आप कर ले जाओगे। इसीलिए कहते हैं ना कि मान लीजिए आप अगर टॉप 500 शब्द विलोम पढ़ के जाते हैं, अच्छे से पढ़ के जाते हैं, तो उसके बेसिस पे आप जो है गलत क्वेश्चन को इलिमिनेट करना सीख जाते हो। एनालिटिकल माइंड इसी को बोलते हैं कि आपने मतलब जितना भी पढ़ा है उसके बेसिस पे, वहाँ पे अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपने वहाँ मेहनत की हो, उसके आधार पे आप जो है प्रश्नों को एलिमिनेट करना सीख जाते हो, ठीक है। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तुरंत हमें इसको हाईलाइट करना है। अशुद्ध पूछा है इसमें, तो सचल, चल, निरपेक्ष, सापेक्ष, मौलिक, अनुदित, बंधन, मोक्ष। तो निरपेक्ष का सापेक्ष तो हमने कहीं सुना पढ़ा है, बंधन का मोक्ष ये भी है कि बंधन और मोक्ष दोनों विपरीतार्थक शब्द हैं। यहाँ पे ए और सी जो है दोनों अशुद्ध हो जाएंगे। इनमें शुद्ध युग्म में क्या है, जैसे सचल का अचल होता है, तो यहाँ पे सचल का अचल होता है, ना कि सचल का चल होता है। मौलिक का कृत्रिम होता है, ठीक। मौलिक का जो है कृत्रिम होता है या अमौलिक होता है। बाकी जो है शेष, निरपेक्ष का सापेक्ष, बंधन का मोक्ष, बी और डी आपका सही हो जाएगा। मौलिक का जो है कृत्रिम होता है। मौलिक मतलब होता है कि कहते हैं ना मौलिक विचार, मौलिक मतलब जो प्राकृतिक आपके दिमाग से उपजी हुई है, तो यहाँ पे सचल का अचल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्राची शब्द का जो है विलोम क्या होगा। तो प्राची का प्रतीची हो जाएगा। प्राची शब्द का विलोम जो है प्रतीची। नवीन का विपरीत जो शब्द होता है वो प्राचीन होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्राची का जो है फिर से पूछा गया था यूपी आर के मतलब प्री में भी, मेंस में भी, तो इसका प्रतीची हो जाएगा। इसमें विलोम की दृष्टि से शब्द युग में जो है बताने हैं, इसमें सही शब्द, ठीक। तो इसमें आग्रह का विग्रह क्या होगा, आग्रह का हमें बताना, आग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उपकर्ष, जारज, औरज, उत्सर्जन, विसर्जन। तो इसमें सही युग्म की पहचान करनी है। तो इसमें जो है जारज का औरज हो जाएगा। अनुग्रह का विग्रह होता है, अपकर्ष का उत्कर्ष होता है, आवाहन का विसर्जन होता है, ना कि उत्सर्जन का विसर्जन। तो आवाहन का जो है विसर्जन हो जाएगा। तो यहाँ पे जारज औरज सही हो जाएगा। आवाहन का विसर्जन होगा। अपकर्ष का जो है उत्कर्ष होता है। अनुग्रह का विग्रह होता है, ना कि आग्रह का, ठीक है। इसमें भी हमें सही युग्म की पहचान करनी है। तो इसमें जो है सही युग्म की पहचान जो है हमारा, ईप्सित का अभीप्सित, हया का बेहया, अमित का शमित, अघि का निरक्त। तो इसमें हमें बताना सही विकल्प क्या होंगे सही। तो हया का बेहया तो ठीक है, ठीक। अघि का निरग ये भी सही है। हया का अर्थ जो होता है लज्जा शर्म होती है, बेहया का अर्थ लज्जाहीन शर्महीन। तो हया का बेहया इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे अघि का अर्थ होता है पापी, ठीक। अघि का अर्थ होता है पापी, जो पाप करता है। निरग का अर्थ है जिसने पाप ना किया हो। तो डी हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पे जो है
और जो सी और डी है तो ये हमारे ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। ईप्सित का विलोम जो है अनीप्सित होता है, ना कि अभीप्सित, तो ये गलत हो जाएगा। ईप्सित का अनीप्सित होता है। विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो हमें गलत की पहचान करनी है। तो इसमें हमारा अनुचर और परिचर जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुचर एवं परिचर जो है समानार्थी शब्द हैं। बाकी जो है मौन का मुखर, बर्बर का शब्द, शानदार का शर्मनाक, अनुचर जो है और परिचर दोनों समानार्थी शब्द है, इसलिए डी गलत हो जाएगा। इसमें भी गलत की पहचान करनी है। इसमें कौन सा जो है युग्म गलत है, तो यहाँ पे अमित का जो है परिमित होगा, आच्छादन का जो है अनाच्छादित होता है, सत्कार का तिरस्कार, सुख का दुख। तो ये ए बी सी डी हमारे सही हो जाएंगे, सी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि आच्छादित का जो है अनाच्छादित होता है। इसमें भी गलत युग्म की पहचान करनी है। तो आविर्भाव का जो है तिरोभाव होता है, ना कि विभाव होता है, तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। बाकी उन्मूलन का रोपण, अपराधी का निरपराध, विहित का निषिद्ध होता है। आविर्भाव का जो है हमारा तिरोभाव होता है, ना कि विभाव। देखिए आविर्भाव का शब्द विलोम फिर से कितनी बारी पूछा गया है, पीसेस मेंस में, आरो प्री में, और तो इसमें आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है, तो इसमें जो है सरल शब्द का विलोम विरल जो है नहीं होगा। सरल का विलोम जो है वक्र, कुटिल, कठिन ये सब होते हैं, जबकि सघन का जो विलोम होता है वो विरल होता है। तो इसमें सरल का कुटिल, वक्र, कठिन ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। विरल जो है वो सघन का विलोम होता है। देखिए एक बार फिर से पूछा, सरल का विलोम जो है कठिन हो जाएगा, तो ये हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें जो है सही युग्म की पहचान करनी है, तो इसमें आग्रह का जो है सही युग्म की पहचान करनी है। तो आग्रह का जो विलोम शब्द होता है वो दुराग्रह होता है, गणतंत्र का राजतंत्र होता है, थोक का विलोम जो है वो फुटकर होता है। बाकी जो आकीर्ण है, विकीर्ण, ये सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें हमें सही युग्म की पहचान करनी है। तो अधिष्ठित का जो विलोम शब्द होता है वो अनाधिष्ठित होता है, ना कि प्रतिष्ठित, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अधिष्ठित का क्या होता है? अनाधिष्ठित। आस्था का अनास्था होता है। आस्था विश्वास तो एक पर्याय, आस्था पर्याय का इसका विश्वास का पर्याय ही है, ना कि विलोम है। और प्रमुख का सामान्य होता है। यहाँ पे असूया, अनसूया, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। इसमें हमें गलत युग्म की पहचान करनी है। तो इसमें जो है विधि का निषेध होता है, हमने पीछे भी देखा है। आह्वान का विसर्जन होता है, और अमी का जो है हलाहल, जो कि अमृत का विष होता है, ऑप्शन। तो आग्रह का यहाँ पे दुराग्रह होता है। आग्रह का दुराग्रह होता है, ना कि विग्रह होता है। और विग्रह का विलोम जो अनुग्रह होता है, समास अथवा संधि। बाकी जो है आइए नेक्स्ट देखते। विलोम की दृष्टि से सही युग्म की पहचान करनी है। तो इसमें जो है आकीर्ण का विकीर्ण हमने पीछे भी देखा था। ईप्सित का अनीप्सित हो, या आकीर्ण का विकीर्ण, आदृत का निरादृत, दोनों युग्म जो है सही हो जाएंगे। ईप्सित का अनीप्सित हमने पीछे देखा था। दोष का विलोम जो है गुण होता है। तो दोष सदोष मतलब पर्याय हो गया, दोष का जो है वो गुण होता है। आदृत का जो है वो निरादृत, ये सही हो जाएगा। ईप्सित का अनीप्सित होता है, आकीर्ण का विकीर्ण होता है। तो हमारा जो है ए और सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी बी और डी जो गलत है। उपत्यका का विलोम शब्द जो है वो हमारा आदित्यिका हो जाता है। इसका राइट ऑप्शन उपत्यका का विलोम जो है आदित्यिका, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अनघ का विलोम जो है क्या होगा। तो अनघ का विलोम तो अग होता है, लेकिन अग इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अनघ मतलब होता है अनघ तथा निरग जो है परस्पर जो है समानार्थी शब्द हैं। अनघ और निरग ये परस्पर जो है इसका पर्याय ही है। तो अनघ का विलोम तो अग होना चाहिए, लेकिन इसमें विकल्प दिया नहीं है। अघि का विलोम निरग होता है। निष्पाप पापी का तथा आकृति का होता है। तो इसमें जो है इसको आयोग ने ये क्वेश्चन हटा दिया था, क्योंकि ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा था। तो अनघ का विलोम जो है आपको जानना है कि अनघ का विलोम क्या होता है, तो वो अग होता है। स्तब्ध के लिए सही विलोम क्या है। तो स्तब्ध के लिए अस्तब्ध हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरायण का विलोम जो है वो हमारा दक्षिणायन हो जाएगा। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन। विस्थापन का विलोम संस्थापन होता है। ईशान का विलोम जो है नैऋत्य होता है।
आइए नेक्स्ट देखते हैं, विलोम की दृष्टि से सही युग्म की पहचान करनी है। तो इसमें जो है सही युग्म की पहचान जो है, विशेष का जो विलोम शब्द होता है, विशेष का विलोम जो है सामान्य होता है, ना कि आशेष। सामान्य मतलब साधारण। विपत्ति का संपत्ति होता है, आपत्ति दिया हुआ एक गलत हो जाएगा। स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता होती है। स्वाधीनता का विलोम जो है पराधीनता होती है। स्वतंत्रता मतलब पराधीनता। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। वक्र का जो है वो ऋजु होता है। वक्र ऋजु जो है विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, बाकी जो है शेष जो है वो त्रुटिपूर्ण है, शेष जो है असंगत है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए उत्तरायण फिर से एक बार पूछ लिया है। तो उत्तरायण का जो है हमारा दक्षिणायन हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं शब्द विलोम के। तो ये आप जो है बहुत अच्छे से मतलब कि एक बार वीडियो देख लीजिएगा और रिवीजन करते जाइए। पढ़ाई के साथ साथ जो है रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हिंदी का मतलब वीडियो जो है बहुत ही मतलब हिंदी आपकी सफलता में बहुत ही निर्णायक साबित होगी, इसलिए पढ़ते जाइए और रिविज़न करते जाइए। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।